दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह और मेरे साथ हैं दिल्ली मजदूर संघ टैक्सी ऑटो यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। हम लोग चर्चा कर रहे थे निरंतर कि जो दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर जो जो भी गड़बड़ियां इस महामारी के दौरान हुई है उनसे कैसे निजात किया जाए। तो जो कि दिल्ली के हम लोग हैं, तो दिल्ली के जो भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से और अपने एक्सपीरियंस के सहयोग से हमारे आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र सोनी ने काफी प्रयास किए हैं। आप लोग अखबारों के माध्यम से और वैसे भी जानकारी आपको मिलती रहती है, जिस प्रकार सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके अथक प्रयासों से केंद्र सरकार से जो इन लोगों ने 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक इन्होंने करी है, वो इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या इन्होंने करा है, फिर अगला सवाल बाद में करेंगे। मैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। देश के क्या नाम है केंद्र के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को, जो भारतीय मजदूर संघ ने मांग रखी थी, भाई जितना भी ये है, ये रोड टैक्स हो गए, ये पलंटियाँ वगैरह हो गई, फिटनेस पलंटी, लाइसेंस रिन्यूअल पलंटियाँ, इसको बढ़ाकर आप क्या नाम है छूट दी जाए हमें। अक्टूबर तक की मांग करी थी हमने, और इसमें ये भी कहा था भाई इन लोगों से चलान वलान सारे हैं ये भी माफ़ कर दिए जाएं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने हमारी बात मानते हुए भारतीय मजदूर संघ की, वो क्या नाम है एक क्या नाम है जुलाई तक की छूट दे दी है। ये नंबर वन ये काम हुआ है, जुलाई तक की हमें छूट दी गई है, और मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का। और दूसरा हमारा मुद्दा जो है, जो केजरीवाल सरकार जो है, ये ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों को पर एफआई दर्ज कर रही है दिल्ली के अंदर। किसी ऑटो में एक दो सवारी बैठ गई तो उसके ऊपर एफआई दर्ज, किसी टैक्सी में बैठ गई तो एफआई दर्ज, ई रिक्शा में बैठ गई तो एफआई दर्ज। ये मतलब एक तरीके से केजरीवाल सरकार को हम चुनौती दे रहे हैं। अब 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, 60 दिन तक चला, और दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों ने कंधे से कंधा मिला के इस बीमारी के खिलाफ खड़े होकर सरकारों का साथ दिया है, और आप ये रिजल्ट दे रहे हो, क्या नाम है, इनके ऊपर एफआई दर्ज कर रहे हो। अगर गलती से उन्होंने सवारी बिठा ली थी तो उसका 100 रुपए का चालान करवा देते आप। ये थोड़ी ना मुकदमे ठोकोगे। और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, आप 3 सवारी ऑटो रिक्शाओं में अलॉटमेंट कर दो, और टैक्सी के अंदर 4 सवारी करो, जिससे कि रोटी रोजी इनकी चलेगी। नहीं तो ये भुखमरी के कगार पे खड़े हो चुके हैं। और 70% जो लोग हैं वो दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, चाहे किसी भी प्रांत के लोग हैं, वो दिल्ली को छोड़ के चले गए हैं। चाहे वो बिहार के लोग हैं, चाहे यूपी के लोग हैं, ये छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। और केजरीवाल जी, कम से कम आप इस ट्रेड को तो बचा सकते थे, और बचाना चाहिए। और 12,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आप इनको दो। अगर 3 सवारी आप इनको छूट नहीं देते ऑटो में, और 4 सवारी टैक्सी के अंदर नहीं देता, 12,000 रुपए की हम आपसे बार बार मांग कर रहे हैं, 12,000 रुपये महीना दिया जाए। सोनी साहब, मेरे एक बात देखने में आई और तमाम दुनिया ने देखा, जहां दिल्ली ने देखा, हर मीडिया ने दिखाया कि जब ये वाइन शॉप है, जो शराब के ठेके खुले थे, तो यहाँ पर एक मेला सा लग गया था, एक सैलाब सा आ गया था, लोग एक एक ऊपर चढ़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ बहुत से चालान हुए हैं क्या। नहीं नहीं, देखो चालान क्या है, वो शराब शराब का ठेका तो उस तो उन्होंने अपनी दुकानदारी थी दिल्ली नहीं, सरकार को। मेरा जो सवाल ये था कि जिस प्रकार इन्होंने मजदूर जो कमाने वाला लोग था उसका तो चालान कर दिया, उनका चालान क्यों नहीं किया। शराब के ठेके को इन्होंने चालान नहीं करे, किसी दुकानदार के ऊपर इन्होंने एफआई दर्ज लॉन्च नहीं कराई। और ये बड़ा दुर्भाग्य वाला काम है, क्यों गरीब तबके के लोगों को आप निशाना बना रहे हो। और ये चीज भारतीय मजदूर संघ चलने नहीं देगी केजरीवाल जी। और हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं, अगर आप किसी के ऊपर भी आप एफआई दर्ज करोगे, हम मुकाबला करेंगे आपके साथ। हमारा कहना है कि हमारे ऑटो की, टैक्सी की, ग्रामीण सेवा की एक लाइफ है। आज अगर हम 90 दिन गाड़ी नहीं चला पाए, तो क्या 90 दिन की लाइफ हमें आगे कोई सरकार एक्सटेंड करने वाली है। देखो, हमारा जहाँ तक प्रयास है भाई, मैंने तो सभी ट्रांसपोर्ट के लिए काम करा है, और आगे भी मैं प्रयास ये कर रहा हूँ। जैसे आपने मेरे को बताया भाई, इनका इंश्योरेंस का मसला है, हम ये भी केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं, भाई आप 12 किस्तों में इनसे पैसे ले लो, चेक ले लो इनसे, इनको इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर लो। क्योंकि ये मुश्किल का टाइम ऐसा आया है जो कि भगवान किसी को ना दिखाए। आज ये स्थिति है, इनके ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, ग्रामीण सेवा वाले, इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। चाहे वो टूरिस्ट टैक्सी वाले हों, सभी की मैं बात करूँगा, बस वाले हों, चाहे वो छोटे ट्रक वाले हों, टेम्पू होए, छोटी आरटीवी होए, ये सभी के लिए हम लोग ये कह रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपने महसूस किया कि आप बहुत से लोगों को चैनल पर देखते हैं, लेकिन कभी किसी ने अपने सवाए किसी की बात नहीं की। यहाँ हमारे साथ जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हमेशा ये चर्चा रही है कि किसी प्रकार किसी का भला हो जाए। आज जो आप खुद कमाने खाने वाला आदमी है, उसको आज 20,000 25,000 की जो इंश्योरेंस करनी है, उसके लिए हम लगातार प्रयास आपके सामने के अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं।
हमने भाई से भी 2-3 बार बात करी तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं केंद्र सरकार के आगे अपनी संस्था के द्वारा क्या ये करेंगे ये इनसे पूछते हैं। देखो, केंद्र सरकार से जितना भी हम जो हम काम करें, केंद्र सरकार 100 में से 90%, 50%, 70% वो काम कर रही है। तो बड़े दुर्भाग्य वाली बात है। देखो, मैं इतनी बात कहूँगा, केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया राज्यों को, और ये केंद्र सरकार जो है राज्यों को पैसा दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को पैसा देने में विफल साबित हुई है, ये विफल। अभी मैं बंबई का उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है, 35,000 ऑटो वाले वहां से छोड़ के अपने गांव चले गए। 17,000 काली पीली टैक्सी वाले वो अपनी गाड़ियां ले गए। अगर महाराष्ट्र सरकार और अन्य और दूसरी भी सरकारें अगर इनको ढंग से पैसा देती, ये अपने स्टेट नहीं छोड़ते। और इसी तरीके से मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूंगा। जम्मू कश्मीर एक क्या नाम है, बॉर्डर के साथ लगा हुआ, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। जो बेचारे टैक्सी चालक हैं वहां पे, उनके लिए तो मुसीबत ही है, वो ऑटो वाले हों चाहे टैक्सी वाले हों, मगर उनकी भी किसी सरकार ने मदद नहीं करी अभी तक। और हम यही कहना चाहते हैं, और लास्ट का मेरा एक ही मुद्दा ये रहेगा, अगर ट्रांसपोर्ट बचेगा तो सरकार चलेगी। ये भी मैं क्लियर बात कर दूं। अगर ट्रांसपोर्ट को आप छेड़ोगे, अगर इनकी मदद नहीं करोगे, ये भी एक देश का सबसे बड़ा उद्योग है। 125-30 करोड़ लोग जो हैं वो इस देश के अंदर गाड़ियां चला रहे हैं। 125 करोड़, वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर इनकी फैमिली को जोड़ दिया जाए तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो सरकार को इनको विशेष करके केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। और एक मुद्दा और है, जो दिल्ली के अंदर की मैं बात करूंगा, जो बेचारे 2-2 महीने से अपनी गाड़ियों के पार्किंग के अंदर लगा के बैठे हैं। तो आज वो पार्किंग वाले उनसे 5-5 हजार, 4-4 हजार रुपये मांग रहे हैं। वो दिल्ली नगर निगम के मेयरों से हम भारतीय मजदूर संघ की अपील करते हैं भारतीय मजदूर संघ की यूनियन से भी इनका पैसा माफ करवा दिया जाए, क्योंकि इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ना पार्किंग देने के लिए है। क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इनकी कोई मदद नहीं करी। 5,000 रुपए की अगर मदद करी है तो मैं मानता हूँ 40-50 हजार लोगों को पैसा मिल गया होगा, बाकियों को लोग नहीं मिला। और 2,85,000 बैच थे इनके, उनको पैसा नहीं मिला। सर्वप्रथम तो मैं सोनी साहब आपको शुक्रिया आपका करना चाहूंगा पूरी दिल्ली की कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि अगर आपने कह दिया है कि मेयर से बात करेंगे और पार्किंग में छूट, तो वो छूट मतलब संभव हो गई है। क्योंकि मित्रों, जिस काम के पीछे ये शख्स पड़े हैं वो काम हमेशा पूरा हुआ है। हमारा साथ काफी पुराना है, हम लोग आपस में बहुत सी बातों पे करते रहे, लेकिन जब जब इन्होंने मुद्दा उठाया पार्किंग का, आज पार्किंग अंदर से बैटरियां निकल गई हैं, सामान चोरी हो गया है, कोई क्लेम देने को तैयार नहीं है। अगर इन्होंने आज आश्वासन दिया है तो मैं तो इनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो बात जरूर पूरी होने। कुछ और कहना शायद चाह रहे थे। एक बात और मैं ये कह देता हूँ, सबसे कोई लोग, जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ग्रामीण सेवा चलाते हैं, छोटी बसें हैं, बड़ी बसें हैं, सरकारों के आगे घुटने मत टेकना। मैं बताऊं, सरकार को घुटने टिकाओ, सरकार को घुटने टिकाओ। इन्होंने बड़ा खून चूसा है सरकार ने, तुम्हारा इतना बड़ा मुश्किल टाइम आया, किसी सरकार ने ये नहीं कहा भाई इनकी हम आर्थिक मदद कर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एक हमारा प्रचार है और इसीलिए हमने ये चैनल लॉन्च किया था कि हम अपनी बातें पब्लिक और सरकार तक पहुंचा पाएं कि दोषी सरकार है या हम हैं। आज सुबह में एक एक्सीडेंट देख रहा था मुंबई का, एक ऑटो वाला कार से टकरा जाता है और कार वाला उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कारण बहुत से हैं। आज मैं सभी जितने भी अपने आप को यूनियन चलाने वाले लोग हैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी अहम छोड़कर एक झंडे के नीचे आ जाएं और इन जो आज खत्म हो चुकी हमारी व्यापारशाली है उसको बचा लें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेना चाहूंगा। दोबारा फिर इनकी शब्दों से कि इन्होंने क्या क्या करवाया उस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।